दो दिन पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे वो 1 से लेके 3 तक 1 2 3, फिर मैंने 6th क्वेश्चन आपका होमवर्क दिया था। उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गई वीडियो में, तो मैंने फिर 7th और 8th क्वेश्चन आपको उसकी पिक्स भेजी थी। और ये विद इंस्ट्रक्शंस की जिस बच्चे को समझ में नहीं आए मेरे से बात करो, मैं फिर से समझाऊंगा। लेकिन कहीं से शायद एक बच्चे ने कोई क्वेश्चन बोला था, पर अगर वो फिर से मेरे, क्योंकि कल टेस्ट भी था, जम्बलिंग बहुत सारे रेस्पॉन्सेज आ रहे थे इसके ना टेस्ट के, तो इसलिए मुझे वो उसका कहीं ट्रैक हो गया कि उसने किस बच्चे ने मुझे बताया था कि एक क्वेश्चन नहीं आया। जो भी बच्चा है वो मेरे को एक मैसेज कर ले फिर से पर्सनल नंबर पे, या ग्रुप में डाल दे, नहीं पर्सनल नंबर पे ही करे मैसेज है कि ये क्वेश्चन मुझे दिखाओ, तो मैं फिर कोशिश करूंगा उसके लिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका रहता है। मैं आज 4th क्वेश्चन, हालांकि पिछली बार मैंने वीडियो इसका बनाया भी था और फिर वो किसी वजह से डिलीट हो गया विदाउट स्टोरिंग एंड शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आपको बोलना है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर दिया हुआ है, ये फिगर, ये स्क्वायर लिखा हुआ है बुक में कि ये स्क्वायर है। आपको प्रूव करना है इसमें सारी डायगोनल्स में सारी बातें सच हैं। एक तो ये डायगोनल्स इक्वल हैं, एक ये बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब एक तो प्रूव करना है ए सी इज इक्वल बी डी, दूसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और साथ साथ ये जो ये एंगल है यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। सो सिंपली गिवन एक ही बात है, दैट इज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और साथ साथ मैं ऐड करूंगा क्योंकि ये ओ की बात कहीं नहीं है, डायगोनल्स एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। मैंने बाइसेक्ट नहीं लिखा क्योंकि वो तो कह रहा है ये प्रूव करो दैट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ऐसा कुछ, तो इसलिए मैं इंटरसेक्ट ही यूज कर रहा हूं। टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है, एक ए सी एंड बी डी आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एट राइट एंगल्स। प्रूफ, देखिए एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है ना, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी इसमें। वी नो दैट अ स्क्वायर is a parallelogram, therefore its diagonals bisect each other। क्योंकि ये तो थ्योरम है ना, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो एक चीज तो प्रूव हो गई। मैं उसको रेड मार्क करूंगा, जो जो चीज हमने प्रूव की, बाइसेक्ट वाली बात तो हो गई। अब बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स की बात करेंगे। देखो मैं ध्यान से देखना, मैं ये दो ट्रायंगल लेता हूं, एक ये रेड कलर का और ये ब्लू कलर का ट्रायंगल। इनमें आप देखोगे रेड का ये साइड और ब्लू का ये साइड बराबर, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करती है, तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। फिर ये साइड और ये साइड बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर है और ये कॉमन आ गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2। इसको किसी और इंक से बताता हूं सो दैट क्लियर हो जाए, ग्रीन से। एंगल 1 और एंगल 2, सो 1 इज इक्वल टू, लेकिन इन दो का जोड़ 180 होगा लीनियर पेयर के कारण, इसलिए हो गया। अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD, इनमें क्या क्या इक्वल, AB इज इक्वल AD। क्यों? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। BO इज इक्वल टू OD, प्रूव्ड अबव। क्यों, कहाँ पे प्रूव किया, ये बाइसेक्ट बोला ना अपने, डायगोनल बाइसेक्ट कीजिए, खत्म हो गया। नहीं तो आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट, वो भी चलेगा। AO इज इक्वल टू AO कॉमन। इससे क्या प्रूव हुआ, therefore triangle AOB is congruent to triangle AOD by what rule?
साइड साइड साइड, जब ऐसा होगा तो दिस इंप्लाइज 1 2 मेंशन करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट CPCT, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180, देयरफॉर एंगल 1 प्लस 1 और 2 बराबर, तो इसके बदले 1 लिखो फिर से, ट्वाइस एंगल 1 इज 180, एंगल 1 इज इक्वल 2 को इस पार कर लो, इट विल बी 90, दिस इंप्लाइज, इसका क्या अर्थ हुआ, द डायगोनल्स बाइसेक्ट तो पहले से ही करते थे एट राइट एंगल्स, आपने ये एंगल प्रूव किया 90 है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में, ये दो डायगोनल्स आपस में राइट एंगल है ना, तो आ गई दो बातें। अब रहा तीसरा, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल के लिए मैं ये दो ट्रायंगल्स दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए एक ये ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल रेड कलर का, तभी तो एक डायगोनल इसमें ऐसी आएगी, और दूसरा मैं लूंगा ब्लू कलर का ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। देखो ये साइड ए बी तो दोनों का कॉमन है, BC और AD दोनों का बराबर है, और ये एंगल जो है ये भी 90 है और ये भी 90 है, ब्लू का ये एंगल 90 है और रेड का ये एंगल 90 है, तो हो गए ना कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो BD इज इक्वल टू AC। बस यही मैं यूज करूंगा, यही तरीका मैं लिखूंगा, इन ट्रायंगल्स ABD एंड CBA क्या क्या इक्वल, पहले लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं। मैंने अपोजिट साइड्स नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर के तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट क्यों लिखूं। एंगल DAB देखना ब्लू का इज इक्वल टू एंगल रेड का ACB, ईच 90, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं, और फिर AB इज इक्वल टू AB कॉमन, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब नाम ढंग से, जहां पे AB वहां पे सेम ही होगा ना, AB और AB, हो सकता है BA हो सकता है AB हो, AB भी हो सकता है और BA भी हो सकता है, मैं चेक करूंगा क्या ठीक है, ABC आएगा तीसरा नाम, तो यहाँ पे C। अब जहां पे इसका 90A है वहां पे इसका B होना चाहिए 90, तो जहां पे इसका A है वहां पे इसका B होना, तो ये ठीक है, वो गलत है, ये ठीक नाम है, ये ठीक। ये ट्रिकी है, अगर आपको फिर से ये समझ में नहीं आता मेरे से बात करो। बाय विच रूल, SAS, जब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय CPCT, ये जो AD है पहला और आखिरी नाम, वो नहीं AD नहीं, ABD BD, ये दो लास्ट के दो, और AC बराबर BD इज इक्वल टू AC, यही तो प्रूव करना था। सो BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, therefore diagonals are equal of square of the square, यही square are equal। बाकी सारी बातें हमने प्रूव की थी, अब यही एक रह रही थी, तो अब ये भी हो गई। देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 4 था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इस वक्त स्क्वायर नहीं है, अब उसका ये चौथे का विपरीत है, अपोजिट है, एक इसमें AC और BD बराबर है, ये खुद ही कह रहा है, और बाइसेक्ट भी करते हैं और एट राइट एंगल से बाइसेक्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है स्क्वायर। देखो स्क्वायर के लिए पहले इसको पैरेललोग्राम होना पड़ा, पैरेललोग्राम होने के बाद इसको इसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, और सारे साइड्स इक्वल होने के बाद इसका एक एंगल 90 हो तो सारे एंगल 90 हो, तो 90 भी हो गए, सारे साइड्स भी इक्वल, तो हो गया स्क्वायर। इसलिए पहले मैं पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, वहां से ही लिखा है, मैं यहां पे नोट करूंगा, ये AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स की बात कहीं नहीं की है। ये अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में ये बात होती है, ये बुक में लिखा है थ्योरम में, तो ये पैरेललोग्राम होता है। मैं लिखूंगा AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, therefore ABCD is a parallelogram,
बिकॉज इफ द स्टेटमेंट है एक थ्योरम का, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स ए पैरेललोग्राम। तो एक चीज हो गया पैरेललोग्राम, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे। अब मैं लेता हूं फिर से ये दो ट्रायंगल, मुझे प्रूव करना है इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। सारे साइड्स इक्वल होने के लिए मैं ये दो ट्रायंगल, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल लेता हूं। इन ट्रायंगल्स AOB एंड AOD, BO is equal to OD, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये गिवन है। एंगल 1 इसको लिखता हूं, ये 1 है और ये 2 है, ये बुक में ही लिखा है एट राइट एंगल्स, इसलिए 1 इज इक्वल टू ईच 90। और AO इज इक्वल AO कॉमन, इसका क्या अर्थ हुआ? Therefore triangle AOB is congruent to triangle AOD by which rule? SAS. This implies AB is equal to AD by CPCT. Therefore, अब इसके एडजेसेंट पैरेललोग्राम तो है ही, therefore ABCD is a rhombus। मतलब ये पैरेललोग्राम तो था ही। अब पैरेललोग्राम के अगर दो साइड्स बराबर, मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, इसका अपोजिट है पैरेललोग्राम में तो 5 सेंटीमीटर, ये इसका अपोजिट 5, तो हो गया ना रोम्बस। अब रहा सिर्फ एक एंगल 90 प्रूव करने की बात। उसके लिए मैं इसको स्पेस कम करता हूं इसकी। बिल्कुल उसी तरीके से ये अपोजिट तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं ये ब्लू ट्राइंगल ले रहा हूं एक, और दूसरे की रेड कलर चेंज करूंगा, ये दूसरा है रेड कलर का। देखिए इनमें जो AD है वो BC के बराबर है, ब्लू का AD और रेड का BC बराबर, दोनों का AB कॉमन आ गया, और ये डायगोनल्स तो इक्वल हैं ही, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल ABD और CBA क्या क्या इक्वल? AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि हमने प्रूव किया ये रोम्बस है। प्रूव्ड। फिर उसके बाद AB इज इक्वल AB कॉमन, और लास्ट में BD इज इक्वल टू AC, यह है गिवन क्योंकि उसमें लिखा है डायगोनल्स आर इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA बाय विच रूल? SSS। इसका मतलब ये एंगल A यानी एंगल जिसको बोलते हैं BAD, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CBA बाई CPCT। लेकिन अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो इन्हीं दो एंगलों का जोड़ 180 हो गया, बट एंगल BAD प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180, ये दोनों इक्वल है। तो मैंने ये बोला कि ये यहाँ पे लिखोगे आप ये एंगल प्लस ये एंगल, इसलिए 180 होगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ये आप यहाँ पे लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये 90 हुआ। एक पहले ही रोम्बस हमने ये प्रूव किया था, उसका एक एंगल अगर 90 निकला तो उससे वो स्क्वायर बना, क्योंकि रोम्बस का मतलब सारे साइड्स इक्वल। अब 90 से सारे एंगल्स भी 90 हो गए, तो यही हो गया स्क्वायर। ये दो क्वेश्चंस इस बार काफी हैं, ये काफी बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये एक जैसे दोनों क्वेश्चंस हैं। तो होपफुली आप इनको रिवाइज कर लो और देखो क्या समझ में आता है। पिछला क्वेश्चन भी जो मैंने सिर्फ लिख के भेजा था, देखना उनमें कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज करोगे। थैंक यू।